नमस्कार दोस्तों आज की ये जो वीडियो है सीनियर सिटीजन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के टाइम में हमारे भारत में लड़के जितने भी हैं अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं। वो जब वृद्धावस्था आती है, मकान भले उनके नाम हो, खेत भले उनके नाम हो, दुकान भले उनके नाम हो, पर ऐसा सिस्टम चल रहा है कि वो वृद्धावस्था में कुछ करने लायक होते नहीं हैं। बेटा उसमें बजबरियन अपना कब्जा जमा देता है, बहू खाना नहीं देती है, बेटा चाह कर भी दे नहीं पाता है। अब ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया है, मेरा बेटा चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा है। क्योंकि आज के टाइम में जब बहुएं आ जाती हैं तो बेटे का रवैया बदल जाता है। क्यों बदल जाता है, क्यों नहीं बदल जाता है, ये अच्छी तरह आपको मालूम है, क्योंकि पहले कभी आप भी बदल गए थे, तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है। वही सिस्टम हर एक ऊपर लागू होता है। तो जब वृद्धावस्था में इंसान को दवा के लिए, खाने के लिए, कपड़े के लिए हाथ पैर काम नहीं करते हैं, कमाई नहीं रह जाती है और इन सब की बहुत आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए, अगर जिनके पास है, पेंशन पा रहे हैं और कोई उनके पास आय है किसी प्रकार की, तो किसी प्रकार अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। कि किसी के लड़के भी बहुत अच्छे होते हैं कि वो उनके जीवन का निर्वाह कर देते हैं। पर कहीं कहीं ऐसा होता है कि उनके लिए खाने के लिए पैसा नहीं होता है, दवा के लिए पैसा नहीं होता है, मतलब कि इतनी दिक्कत होती है कि वो हर एक चीज़ से लाचार होते हैं। उसके लिए किसकी जिम्मेदारी बनती है? तो जिनके लड़के भी नहीं होते हैं या लड़के होते हुए बाहर चले जाते हैं, उनके मकान नहीं होता है, दुकान नहीं होता, खेत नहीं होता है, तो उनके लिए कौन करेगा? सरकार करेगी। क्यों? क्योंकि जितनी लावारिस ज़मीनें होती हैं सरकार की होती हैं, और जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता है तो सरकार को होना चाहिए। अब सरकार कैसे व्यवस्था करेगी, उस विषय में हम लोगों को सोचना बहुत ज़रूरी है, सरकार से मांगना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब कोई चीज़ होगा हम सरकार से मांगेंगे, जब कोई मांग किया जाएगा सरकार से, तब तो सरकार पूरा करेगी। मांग क्या करना है कि जैसे गांव में प्रधान होता है, गांव का मुखिया होता है, हर एक चीज़ का सर्वे होता है, किसी न किसी प्रकार से होता है, तो गांव में जितने भी वृद्धावस्था वाले लोग हैं, जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, जो बेचारे मोहताज हैं खाने के लिए, दवा के लिए, कपड़े के लिए, रहने के लिए छत नहीं है, वो बारिश में बाहर भीगते रहते हैं, रोड के किनारे पड़े होते हैं, पुल के नीचे पड़े होते हैं। ये सब आप लोग देखते होंगे। मैं कोई बनावटी बातें नहीं कर रहा हूँ, समाज में जो चीज़ मैं देखता हूँ वही चीज़ को बताता हूँ और सच बताया करता हूँ। मेरे अंदर यही एक खासियत है कि मैं झूठ का सहारा नहीं लेता हूँ। मैं जो चीज़ को देखता हूँ वही चीज़ बोलता हूँ। सिर्फ मैं ये देख रहा हूँ कि लोग बाग ऐसे पड़े हुए हैं, तो उनके लिए क्या होता है कि हर एक गाँव में एक पंचायत भवन होता है, वहाँ पे मीटिंग होती है किसी न किसी प्रकार से। आज के टाइम में धर्मशाला बनवा रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो ज़्यादा नहीं, एक गांव में अगर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लाचार व्यक्ति मिलेंगे तो मैं कहता हूँ 10, 5, 10, 15, बस इससे ऊपर नहीं मिलने वाले हैं। इनके लिए वही पंचायत भवन में एक अलग से कमरा बना दिया जाए, हॉल टाइप में, उसमें रहने के लिए है, उनके खाने के लिए है, खाना बनाने वालों के लिए है, हर एक प्रकार की व्यवस्था। दवा के लिए, दवा तो सरकारी हॉस्पिटल में मिलती रहती है, हर एक गांव में इस समय है, उसके लिए तो दिक्कत नहीं होती है। पर उनके रहने के लिए जो छत चाहिए, बारिश में जो बाहर पड़े हुए हैं, इन सब चीज़ों के लिए सरकार को एक व्यवस्था करना चाहिए, एक नियम लागू कर देना चाहिए कि गांव के जितने मुखिया, मतलब कि किसी न किसी को अंडर ये चीज़ को दे देना चाहिए कि जितने भी गांव के वृद्धावस्था वाले लाचार व्यक्ति हैं उनको गांव में ही व्यवस्था कर दी जाए, रहने के लिए, खाने के लिए, दवा के लिए, हर एक प्रकार की व्यवस्था की जाए, ताकि वो बेचारे कहीं इधर उधर जा न सकें और सही से अपना जीवन यापन कर सकें। और जब ये हर गांव व्यवस्था हो जाएगी तो वृद्धावस्था में जितने लोग भटक रहे हैं
उन लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी, और राहत के साथ साथ सरकार को भी बहुत बड़ा फ़ायदा भी मिलेगा, क्योंकि सरकार जब कोई अच्छा कार्य करेगी तो सराहना होगी, और जाहिर सी बात है जब कोई कार्य की सराहना होती है तो सरकार की वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ जाती है। तो इस कार्य को करना बहुत ज़रूरी है कि हर गांव में एक वृद्धाश्रम होना चाहिए, ताकि किसी प्रकार की दिक्कत में जो भी सीनियर सिटीजन हैं उनको आ रही है तो अपना बेचारे वो जा कर के वहाँ पर रह सकें और खा सकें, अपना उसका जीवन यापन कर सकें। अभी वहाँ पे ऐसे ही लोगों की एंट्री होनी चाहिए कि वहाँ पे एक सिस्टम होना चाहिए, ये नहीं कि जितना है सब कोई जाए, बेचारे जो जिनको पाना हो ना पाए, जैसे कि यार अच्छा चल रहा है क्योंकि और क्या क्या चल रहे हैं कि जो लेने लायक उसको नहीं मिल रहा, कॉलोनी गांव में आती जो लेने लायक उसे है वो नहीं मिल रहा, दूसरे ले रहे हैं। ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए। एक सर्वे के हिसाब से कि जिनके पास ऐसे लोग ना हो, खेती बाड़ी ना हो, मकान ना हो, लड़के बाहर रहते हो या ना हो, मतलब कि एक तरह लाचार आदमी हो जिसके आगे पीछे कोई ना हो, कि बेचारे के आगे पीछे कोई नहीं है, ये तो या तो रोड में रहेगा, कैसे जीवन यापन करेगा, उन लोगों के लिए सिस्टम होना चाहिए। और ऐसे लोग हर एक गाँव में ज़्यादा नहीं, मैं कहता हूँ 10 से 15 ज़्यादा ऊपर नहीं मिल पाएंगे, और ना तो इसमें ज़्यादा कोई बड़ी बात है। पर क्या है कि सरकार तक ये बात पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। तो वो कैसे पहुँचेगा? अगर आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे तब पहुँचेगा, और जब सरकार तक बात पहुँचेगी तो ये कार्य ज़रूर होगा। क्योंकि देखते हैं हमारे उत्तर प्रदेश के योगी जी गांव-गांव गौशाला खुलवा दिए हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। वृद्धाश्रम भी गांव-गांव खुल सकते हैं छोटे-छोटे, क्योंकि छोटे-छोटे चीज़ें हैं तो और इनमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि और लोगों तक ये बात पहुँच सके। धन्यवाद।